मेरी नस्ल में जिसे भी सल्तनत मिले वो निजाम आलम और सल्तनत की बका की खातिर अपने भाइयों का कत्ल कर सकता है। इस बात पर ज्यादातर उलमा मुत्तफिक हैं और इस पर अमल करना जरूरी है। ये कानून सुल्तान महमद दोम यानी महमद फातेह ने अपने कानून नामे में दर्ज करवाया था। सल्तनत उस्मानिया में भाइयों का कत्ल तो पहले भी होता आया था, लेकिन महमद फातेह ने अपने 6 माह के दूध पीते भाई अहमद को कत्ल करके इस अमल को एक कानूनी और मजहबी शक्ल दे दी थी। इस कानून के नतीजे में बाद के सलातीन ने मजमूई तौर पर 50 से 60 शहजादे कत्ल किए थे। शहजादों के ये कत्ल बगैर खून बहाए किए जाते थे। कमान में लगी रेशम की डोरी गले के गिर्द डालकर गला दुबा दिया जाता था। कत्ल करने वाले गूंगे और बहरे होते थे ताकि सिक्रेसी का ख्याल रखा जा सके। बायजीद ने 2 भाई, सलीम अव्वल ने 2 भाई और 8 भतीजे, सुलेमान अव्वल ने 2 भाई, 2 भतीजे और 3 बेटे, सलीम दोम ने 5 भाई, मुराद सोम ने 6 भाई और महमद सोम ने 19 भाई कत्ल किए थे। और फिर 1603 में अहमद अव्वल जब 13 साल की उम्र में सुल्तान बना तो उसने अपने एबनॉर्मल भाई मुस्तफा की जान बख्शी कर दी थी। इस जान बख्शी के बाद कत्ल के इस कानून की अफादियत कम तो हुई, लेकिन सुल्तान अपने भाइयों को महल में कैद कर दिया करता था कि जहां वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते थे और सियासी उमूर से दूर रहते थे। इस कैद में अक्सर शहजादे शराब नोशी को मामूल बनाते और बेशतर पागल हो जाते थे। 1617 में अहमद अव्वल की अचानक मौत के बाद उसके बेटे की बजाय उसके भाई मुस्तफा को ही सुल्तान बना दिया गया था और यूं ये रवायत चली कि उम्र में बड़ा भाई ही अब सल्तनत चलाएगा और बाकी भाइयों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो महल में कैद रहेंगे। जब भी कोई सुल्तान मरता तो महल में कैद किसी शहजादे को सुल्तान बना दिया जाता था। इस अमल से शहजादों की जान बख्शी तो हुई, लेकिन कैद की वजह से कोई भी शहजादा हुक्मरान बनने के लिए फिट नहीं था। 15वीं सेंचुरी में जब पूरा यूरोप ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए खूनी जंगें लड़ रहा था, तब उस्मानी अपने भाइयों और भतीजों को कत्ल करवा के अपनी सल्तनत में ऐसी खूनी जंगें रोकने में कामयाब साबित हुए थे। लेकिन क्या ऐसे जालिमाना सलूक से सल्तनत चलाना मॉरली दुरुस्त है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।